रानी रुद्रमादेवी, काकतीय वंश की महान वीरांगना रुद्रमादेवी 1263 से 1289 दक्षिण भारत के काकतीय वंश की एकमात्र महिला शासिका थी। वह आज के तेलंगाना क्षेत्र के वारंगल, तब का ओरुगल्लू से शासन करती थी। उनका जन्म राजा गणपति देव की पुत्री के रूप में हुआ था। उस युग में समाज में स्त्रियों का शासन करना असामान्य माना जाता था, लेकिन रुद्रमादेवी ने इस सोच को चुनौती दी और अपने पराक्रम, साहस और कुशल नेतृत्व से इतिहास रच दिया। गणपति देव के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने रुद्रमादेवी को ही उत्तराधिकारी घोषित किया, मगर समाज में महिलाओं के शासन को स्वीकार नहीं किया जाता था। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को रुद्रदेव नाम से पुरुष के रूप में पालित किया और सिंहासन पर बैठाया। जब रुद्रमादेवी ने शासन संभाला तब उनकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। उन्होंने कम उम्र में ही प्रशासन, युद्ध कौशल और रणनीति में महारत हासिल की। उन्होंने भूराजस्व व्यवस्था को सुधारकर किसानों को राहत दी, कई किले और जलाशयों का निर्माण करवाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर शासन किया। विशेष रूप से वीरशैव और शूद्र समुदायों को भी सम्मान दिया। उनकी न्यायप्रियता और दूरदृष्टि की प्रशंसा समकालीन इतिहासकारों ने भी की है। रुद्रमादेवी को अपने शासनकाल में कई विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उनके चचेरे भाइयों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने उसे कुचल दिया। सबसे प्रमुख आक्रमण यादव राजा महादेव और होयसला शासक नरसिंह द्वारा हुआ, जिसे उन्होंने पीछे धकेल दिया। वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में हथियार उठाकर सेना का नेतृत्व करती थी, जो उस समय के लिए असाधारण बात थी। रुद्रमादेवी की मृत्यु युद्ध में हुई थी। संभावित रूप से 1289 में एक आक्रमण के दौरान उनकी मृत्यु के बाद काकतीय साम्राज्य कुछ समय तक चला, लेकिन अंततः 1323 में दिल्ली सल्तनत द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन रुद्रमादेवी की गाथा अमर हो गई। वह दक्षिण भारत की उन विरल महिला शासकों में से थी जिन्होंने तलवार और ताज दोनों को एक समान सम्मान दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उन्हें लोकनायिका के रूप में पूजा जाता है। 2015 में उन पर आधारित तेलुगु फिल्म रुद्रमदेवी बनी, जिसमें अनुष्का शेट्टी ने उनकी भूमिका निभाई।